भगवान तुम्हारी जीवन गाड़ी सही कर दे। प्यारे, तो कोई भी कार्य करने से समझ लेना चाहिए। पहला ब्राह्म विवाह बताया गया है, जो ब्राह्मणों के द्वारा होता है, ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत विवाह संपन्न हुआ है। कभी उसमें कागज पत्री बनवाने की जरूरत नहीं। कभी ये नहीं होगा कि तुम उधर तलाक मांग रहे हो, वो छुटौती कर रहे, ये हो रहा है। पहला विवाह ब्राह्म, दूसरा विवाह गंधर्व विधि वाला, जिसमें लड़का लड़की की राजी दोनों ने शादी कर ली, इसको कहते हैं गंधर्व विधि वाला। राक्षस विधि वाला कैसा होता है? जो भगवान श्याम सुंदर ने किया है। राक्षस विधि वाला होता है जिसमें कन्या की और वर्ण की तो राजी है, लेकिन घर वालों की राजी नहीं है, इसको कहते हैं राक्षस विधि। जो भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैया राजी थी, भगवान श्याम सुंदर राजी थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं, लेकिन भाई रुक्मी जो था वो राजी नहीं था, लेकिन विवाह संपन्न हुआ, इसको कहते हैं राक्षस विधि। सबसे भद्दा होता है पैशाच विधि वाला, जो नहीं करना चाहिए। कौन सा? जिसमें वर्ण की तो राजी है, ना कन्या की राजी है, ना घर वालों की राजी है, जिसमें जबरदस्ती बलपूर्वक विवाह किया जाता है, वो होता है पैशाच विधि वाला। ये विवाह नहीं करना चाहिए, ये सबसे भद्दा विवाह बताया गया है। 4 प्रकार के। सबसे उत्तम ब्राह्म विवाह, उससे मध्यम गंधर्व, उससे मध्यम ये आया है भगवान का जो हुआ है राक्षसेन विधानेना, राक्षस विधि से जो हुआ है, उपयेम इति श्रुतम, उससे मध्यम ये राक्षस विधि वाला। और सबसे नीच होता है वो होता है पैशाच विधि वाला, जो करना नहीं चाहिए। इसीलिए कम से कम अपने घर पे अपने बेटा बेटियों पे कंट्रोल रखना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या हुआ, आजकल इतने बड़े बड़े फ़ोन चले हैं, इनसे सब कुछ होता है। पता लगा वहाँ फ़ोन से बात हो गई, चलो उस मंदिर पे हम खड़ी हैं, आ जाओ, पता है 2 9 2 11, मम्मी पापा खोज रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे। सबसे भद्दा पैशाच विधि वाला जो भगवान का इधर हुआ है राक्षस विधि से। कन्या किसकी है? राजासी भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। भीष्मक राजा थे जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। एक कन्या कहाँ मिली थी? हमारे भक्त कहते कि जमुना जल में एक बार स्नान कर रहे थे, मतलब सरोवर में स्नान कर रहे थे राजा भीष्मक, तो कमल के पुष्प पे कन्या जा रही थी उतराते, वहां मिली थी, तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा था कौन? रुक्मी। धीरे धीरे नाम रख दिया गया रुक्मिणी। एक बार कुछ संत जन भगवान लड्डू गोपाल को लेकर के भीष्मक राजा के दरवाजे से कीर्तन करते हुए जा रहे थे। ये रुक्मिणी ने दृश्य देख लिया। छोटी सी रुक्मिणी मैया लड्डू गोपाल हाथ में लिए और संत जन की